अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं जो आज ये बात करने लगा हूँ ये वो न्यूज़ है, वो ख़बर है जो आज कल में तकरीबन सारे सोशल मीडिया पे आ रही है कि इंडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है पाकिस्तान पर। और जो हमारे इंटेलिजेंस ज़राए हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ये हो सकता है कि कुछ इन दिनों में थोड़े अरसे में इंडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करे पाकिस्तान पर। इसके बारे में जो चहमगाहियाँ हो रही हैं उसके मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया में किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कानून के बारे में, जो कानून उन्होंने पास किया है फार्मर किसानों के बारे में, किसानों के लिए। और उसके लिए एक बहुत ही वर्ल्ड तो नहीं आप कह सकते लेकिन इंडियन वाइड जो प्रोटेस्ट में वो हो रही है। और मुख्तलिफ जो दुनिया में भी बल्कि जो मुख्तलिफ उनके कौंसल खाने हैं या एम्बेसीज हैं वहाँ पर वो उनकी प्रोटेस्ट हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे यूके में हुई है, मेरे ख्याल फ्रांस में हुई है, अमेरिका में हुई है। तो मुख्तलिफ जगहों पर वो छोटी सतह पे, इंडिया में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनमें भी सिख ब्रदर्स जो हैं और जो बाकी लोग हैं जो किसान बरदरी से तलक रखते हैं इंडिया के, वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि इंडिया उस जो सारे मामलात हो रहे हैं इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ये करे कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दे। और तो ये होगा कि इंडियन जो आवाम है वो देखने लगे कि मोदी पर और उसके जो अटैक होगा इंडिया या पाकिस्तान पर उसके बारे में। और वो सारा जो उनका मीडिया है और न्यूज़ चैनल हैं और सोशल मीडिया है और बाकी जो चैनल हैं वो जो है ना वो उनकी सबकी तवज्जो जो है ना वो इस पे मरकूज़ हो जाएगी और वो किसान जो है ना फिर बिल आखिर हिम्मत हार जाएंगे और वो अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर देंगे। अब ये बात तो हो सकती है कि क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो जो हमने कह दिया कि नहीं अब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। लेकिन बात में कुछ ज़रा कह रहे हैं कि वो जो इंडिया ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक वो किया था उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि उन्होंने नहीं किया था। मेरी खुद कुछ लोगों से बातें हुई जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया और आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डर पे एरिया पे रहते हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया कह रहा है वो वाकई हुई थी। तो ये अब ये चांसेस हो सकते हैं कि वो दोबारा वाकई ऐसी हमाकत करें और दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करें। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और मेरा दिल जो है ना बड़ा अजीब सा मैंने महसूस किया कि यार ये क्या, जब ये वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वो जाकर मुल्कों को बता रहे हैं कि लोग हम तो आपको बता रहे हैं ना अभी अब कुछ हो गया तो आप हमें कुछ ना कहिएगा, अब हम लोग हमें क्या कहेंगे, हम तो आगे से कुछ करते नहीं हैं। तो जी एम्बैरेसिंग है, ये शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए, बहुत ही शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए कि हम यूं करते हैं कि हम बैठ जाते हैं और जब फिर कहते हैं कि हम इंडिया से डरते नहीं हैं। पहली तो बात ये है कि हम कहते हैं जी कि हम तो इंडिया से डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया के बजाय। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो हम पूरी दुनिया में वावेला करना शुरू कर देते हैं, वो ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं कि हम डर गए। जैसे पीछे कहा गया था कि जब ये हो रहा था पीछा अटैक हुआ था, अभिनंदन जो जब अरेस्ट किया गया था उसका यादगार था, तो कहा गया था कि वो जो याद सादिक ने कहा जी कि सबकी टांगें कांप रही थी और सबको पसीना आया हुआ था। तो अब जब ये बात हो रही है तो सब ने पैनिक करना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया को कहना शुरू कर दिया कि हम तो आपको अभी बता रहे हैं कि सर इंडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अब अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको अटैक करूँ, आप पर अटैक करूँगा, तो आप क्या करते हैं? आप रोना धोना शुरू कर देते हैं या अपने कोई डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस स्ट्रेटजी है जो उसको आप मजबूत करते हैं ताकि अगर कोई अटैक करेगा तो आप काउंटर अटैक करोगे। तो हम क्या करें? अगर इंडिया हम पर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में जाकर वावेला मचाएंगे।
ये पहले भी हो चुका है हमारे साथ। तो मैं सच्ची बात है कि मैं यूके में रहता हूं और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट मुझे हुई है, बहुत मैं शर्मिंदा हुआ कि उस एक तरफ हम कहते हैं कि हम डरते नहीं है, इंडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता। देखो अभिनंदन को हमने ये किया, अभिनंदन को आपने कुछ नहीं किया। अभिनंदन का तो जहाज गिरा था तो वो आजाद कश्मीर के बंधुओं ने उसको पकड़ लिया था। अगर उसको वो ना पकड़ते तो वो कहीं से बाहर चले जाना था उसको। अगर उसको जैसे ही अंदाजा हो जाता कि ये जो है ना ये आजाद कश्मीर का इलाका है जिसमें गिरा, क्योंकि वो पूछ रहा था ये कश्मीर ये इंडिया है या क्या है, तो उनको लोगों ने बताया ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है। तो मसाल है कि अगर वो ऐसा को उसको पहले अंदाजा गिर जाता और वहां कोई बंदा ना होता तो वो क्या करता, वो तो उसने बॉर्डर क्रॉस कर लेना था। बॉर्डर क्रॉस करने में कौन सा देर लगती है। मैं खुद बॉर्डर आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया हूं, वहां तो कुछ भी नहीं है, आप तो सीधे पार जंप कर पा जा सकते हो। तो बार बार ये कहना कि अभिनंदन हमने पकड़ा था, तो हमने पकड़ा नहीं था, वो आजाद कश्मीर के कुछ लोग थे जिन्होंने पकड़ा था, वो आर्मी के हवाले किया, तो आर्मी ने आप लोगों ने क्या किया तो वापस कर दिया ना फिर उसको। तो यार जो कोई मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि यार को काउंटर स्ट्रेटेजीज बनाएं कि आप अगर आपको कोई अटैक करता है तो आप क्या करोगे। अगर इंडिया ऐसा काम करता है, आपको अटैक कर देता था, आप क्या करोगे। पूरी दुनिया में जाकर वावेला जाना शुरू कर दोगे, यूनाइटेड नेशन में जाओगे, यूनाइटेड नेशन में आपकी कौन सुनता है, या बाकी जो ममालिक में आप जाते हैं आपकी कौन सुनता है। वहां आपके साथ सऊदी अरेबिया नहीं है, यूनाइटेड अरब अमारात नहीं है, बाकी जो लोग हैं जो रहने वाले, तुर्की है जो आपको कहता रहा, वो तो कागजी शेर है, वैसे ऐसे बातें करते रहते हैं। वो खुद किसी के काम के नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हर बंदे को भाई भाई कहना शुरू कर देते हैं। फलस्तीन के लिए हमने पंगा डाला हुआ है हर तरफ, कभी उन्होंने भी कश्मीर के बारे में बात की है। जो बात करते हैं तो वो एक लफ्जी बातें होती हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी ने बात कर भी दी, मिसाल पहली तो ये है वो बात करते नहीं है, अगर किसी ने बात कर दी तो उस बात का कोई असर नहीं होता, वो वैसे बात करके चले जाते हैं अपने घर। मतलब ये नहीं है कि जब आपका कोई मसला खड़ा होगा तो वो शोल्डर टू शोल्डर आपके साथ खड़े होंगे, इस तरह नहीं है। तो खुदारा कुछ स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, रोने धोने के बजाय हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी आवाम है उसके लिए एम्बैरसमेंट का सामान ना पैदा कीजिए, उनको शर्मिंदा ना कीजिए। बार बार तकरीरें करने से, कहने से कि यार हम तो इंडिया अटैक करेगा तो हम तो यही कर देंगे, जहाज उतार देंगे। कैसे करेंगे, उतारेंगे। फिर हम कहते हैं कि हम उनसे डरते नहीं है, तो अगर डरते नहीं है तो वेला क्यों मचाते हैं। फिर अगर किसी को बंदे को पता चल जाए कि वो जो मुल्क है वो मुझ पर अटैक करने वाला है, हम पर अटैक करने वाला है, तो वो बंदे वावेला करते हैं या अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी सीक्रेट वे खुफिया तरीके से अपनी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ताकि अगर कुछ हो जाए तो हम जो है ना वो इसको इस्तेमाल करेंगे, हम ये करेंगे। वो किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, वो टीवी चैनल पे नहीं आनी चाहिए, वो का अखबारी नुमाइंदों या एंकर्स के पास नहीं जानी चाहिए। वो सिर्फ खुफिया एजेंसियों तक और आर्मी तक महदूद होनी चाहिए। वो सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके तक महदूद होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको पता चला है, आपने उसी वक्त टीवी रिपोर्टर बनाए हैं, सोशल मीडिया के लोग बनाए और सबको कहना शुरू कर दिया देखो जी हमारे साथ क्या हो रहा है। इंडिया हम कह रहे हैं कि हम आपको सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे क्योंकि वो जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है वहां पर, वो उससे तो जो हटवाना चाहता है उनकी। यार खुदारा कुछ कीजिए, अपने मुल्क को तैयार रखिए, अपनी अफवाज को तैयार रखिए। हमारी अफवाज ने मुल्क की हिफाजत करनी है। जो हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनकी हिफाजत करनी है। तो अगर आप लोग वावेला मचाना शुरू कर देंगे तो हम लोग फिर आप कहते हैं कि जब जंग होती है तो अवाम का जब तक साथ ना हो, लोगों का साथ ना हो, जंगें नहीं जीती जाती। तो जंगें कैसे जीती जाती हैं जब आप खुद ही वावेला कर रहे हो, चीख चला रहे हो हर तरफ, आओ बकार कर रहे हो कोई, यार देखो ये इंडिया हमारे साथ ये करने लगा है। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, कुछ स्ट्रेटजी बनाइए जो खुफिया अदारों तक ही महदूद हो। और आई होप के दे डन इट ऑलरेडी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपने चीख पुकार शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी, काउंटर स्ट्रेटजी भी साथ रख ली हो
اور انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ بنا رکھا ہو کہ خدا نہ کرے اگر انڈیا ہم پر اٹیک کرتا ہے اور زیادہ کو سویر اٹیک نہ ہو، اگر کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن لوگوں کی تسلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ رونا چیخنا ہی نہ شروع کر دیں۔ اگر آپ رونا شروع کر دیں گے تو عوام اب پھر لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں۔ تو خدا رہے، یہ میرا جو ولاگ تھا، جو میری جو میں آپ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہی تھی کہ آپ لوگ، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ بھی دلیری تھوڑی سی دلیری دکھائیں گے، تھوڑی سی کمٹمنٹ دکھائیں گے۔ اگر آپ رونا شروع کر دیں گے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام آپ کے ساتھ مل کر وہ بھی رونا شروع کر دے گی۔ عوام اس بزدل گورنمنٹ اور بزدل آرمی کے ساتھ عوام کبھی کھڑی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔